एक समस्या आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठिए आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। मगर आसाम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया, और दूसरे 5 साल में हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम। अब तीसरी बार चुनाव आ रहा है। एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। कांग्रेस ने सालों तक शासन किया मगर आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमने 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जो 50 वर्ष में नहीं किया वो हमने 10 साल में किया। डॉक्टर हेमंत शर्मा यहां बैठे हैं। विगत 5 साल में प्रतिदिन आसाम में 14 किलोमीटर रोड बना है, 14 किलोमीटर। और भाइयों बहनों, 14 किलोमीटर देश में सबसे ज्यादा रोड बनाने वाला हमारा राज्य आसाम बना है। 24,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को अपग्रेड किया गया। लगभग सैकड़ों हजारों पुल बनाए और बड़े बड़े 4 नए ब्रिज। ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आसाम की जनता को दिए। जब आपने कमल फूल की सरकार चुनी तब यहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, गरीबी यहां पर 37%, 37% थी और 2023 में 37% से घटकर 14% करने का काम हमारी आसाम की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, 2013-14 में आसाम की प्रति व्यक्ति आय 49,000 रुपया थी और 24-25 में 3 गुना बढ़कर 1,54,000 रुपया हो गई। अभी आने से पहले मैं लखपति दीदियों को मिलकर आया। बड़े गर्व के साथ कह रही थी कि साहब मैं लखपति दीदी हूं, मेरे साथ 25 महिलाएं काम कर रही हैं। ये आत्मविश्वास जो आसाम की जनता में आया है, इस सुशासन के कारण आया है, शांति के कारण आया है। मित्रों, आसाम की सरकार ने घुसपैठ को रोका है। यहां पर बम धमाके, बंदूक, आतंकवाद, उसको भी समाप्त करने का काम किया है। और बराक वैली वालों, हमने एक कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश बिखेरता है, उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी
हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में पर्यटन का काम भी बढ़ाएगा। मित्रों, ये योजना कुछ दिन पहले ही मैंने उद्घाटित की है और 5 साल में बड़ी बड़ी झीलों से हम आसाम को भर देने वाले हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन में ये कुछ नहीं हुआ था। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ का हब बन चुका है। आसाम के अंदर 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट आया है। बराक वैली वालों, सिर्फ 27,000 करोड़ का प्लांट नहीं, ढेर सारी इंडस्ट्री आज आसाम आ रही है। देखते देखते हमारा आसाम विकसित राज्य बन जाएगा। मित्रों, ये कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। मैं आपको बताने आया हूं, 2004 से 14 में कांग्रेस ने आसाम के विकास के लिए सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया दिया था। जोर से बोलो, कितना दिया था? जरा जोर से बोलो, 1,28,000 करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए भेजा है। ये बोगीबील का ब्रिज और कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं आसाम के अंदर हुई है। 30,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के, सड़क के विकास के लिए, 95,000 करोड़ रेलवे के लिए, 10,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, आसाम के विकास के लिए एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर हम आए हैं। आने वाले दिनों में अपना आसाम विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और ये वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम वो उसका महत्वपूर्ण अंग है। सीमा पर आया हुआ हर एक गांव, देश के बीचों बीच बसे गांव जितना भी विकसित हो, ये हमारा लक्ष्य है। सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुसे और सुरक्षित आसाम के माध्यम से सुरक्षित भारत की संकल्पना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम की शुरुआत बराक वैली से, इस पवित्र भूमि से हो रही है और ये 17 राज्यों के सीमांत गांवों में विकास को अंजाम देने का काम करेगा। मैं फिर से एक बार इस विशाल जनसभा के माध्यम से आप सभी को अपील करने आया हूं। हमने 10 साल में असम को सुरक्षित किया है, हमने 10 साल में असम को विकसित किया है और आने वाले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे, बाढ़ मुक्त बनाने का।